हाँ हेलो दोस्त, अधिक मात्रा में दोस्त सबसे पहले शेयर कर दें। और आवाज़ सही जा रहा है बता दो मेरे को दोस्त, आवाज़ सही जा रहा है मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो। रोहित है, मणिकांत है, प्रियांशु है, प्रियंका कुमारी है, गुड्डी है। हाँ तो बाबू आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर कर दें और वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी तरह से और लाइव आने का मन करता है दोस्त। और आज दोस्त बहुत खुशी की बात है कि बिहार पुलिस का लगातार दोस्त प्रेस्टीज सेट ला रहा हूँ आपके बीच, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं दोस्त। इसलिए मेहनत करते रहे दोस्त, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा और सारे व्यक्ति को मिलेगा दोस्त। मेहनत करने वाले को मैंने देखा है सफल ही सफल देखा है दोस्त। तो अच्छी तरह से मेहनत करते रहे दोस्त और सारा नोट्स करना और नोट्स करके उतारना दोस्त, और मेहनत करते रहना, अवश्य सफलता मिलेगा दोस्त, मैं दिला के रहूँगा। और देखो दोस्त, और आज मेरा चौथा क्लास है और जो भी बच्चे 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो वह सबसे पहले जाकर इसी चैनल पे देख ले दोस्त। 1 से 3 तक किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो इस 1 से 3 तक इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और देख लो, अच्छी तरह से देख लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे। हाँ बढ़ता हुआ चला जाएगा। और टूटो मत दोस्त, टूटो मत, तोड़ना सीखो, टूटो मत तोड़ना सीखो, अच्छी तरह से तोड़ना सीखो दोस्त, क्योंकि आपका एक दिन मेहनत रंग लाएगा, अवश्य लाएगा। बच्चों के साथ हम खड़ा है दोस्त, अच्छी तरह से खड़ा है आपके साथ देने के लिए। तो सिर्फ हाँ मेहनत पर ध्यान देना है दोस्त। और हमको लिए इतना तो छोटी सी काम तो कर सकते हैं ना, अधिक मात्रा में शेयर तो कर सकते हैं ना दोस्त। तो अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त सबसे पहले, क्योंकि अधिक बच्चे रहने पर हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। ये देखो दोस्त पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न देखो, और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। हाँ ये देखो दोस्त, किस समूह में बादल के प्रवाचित शब्द है, हमसे पहले सोल्व करके कमेंट में डालना दोस्त, और अच्छी तरह से बेहतरीन तैयारी करना है। अभी क्वेश्चन फाड़ देना है बिहार पुलिस का। बादल के प्रवाचित शब्द पूछ रखा है, वारिद होता है, बिल्कुल होता है, निरद भी होता है, परोध भी होता है, आपका लगातार ही है, यही करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्त, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। क्वेश्चन नहीं नज़र आया तो मैंने दोस्त पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मेरे को बता दो। ये देखो दोस्त, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान है? लिखित संविधान पूछ रखा है दोस्त, बताओ। लिखित संविधान विश्व भर में भारत का है। हाँ संविधान लिखित है, लिखित है विश्व भर में। अब देखो अलिखित ब्रिटेन के हैं, अलिखित ब्रिटेन के हैं। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, मेहनत करते रहना है दोस्त। ये देखो, इसको देखो, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, हाँ यहीं से लिया गया है। भारत में देखो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, संविधान बन रहा था तब। संसदीय व्यवस्था अमेरिका से महाभियोग लिया गया है दोस्त, महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, महाभियोग 61
अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, हाँ, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है महाभियोग। हाँ, राष्ट्रपति पर संसद लगाता है, संसद महाभियोग लगाता है और राष्ट्रपति को हटाता है। और 60 में किसका विवरण है दोस्त बताओ? अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में किसका विवरण है? बता दो, बता दो। 60 में क्या है? शपथ है, शपथ। और बताओ 52 में क्या है दोस्त? आपका क्या है? राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। सारा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताओ दोस्त। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लेवल गई है? अमेरिका से लेवल गई है। हाँ, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेवल गया है दोस्त बताओ? अब बता दो दोस्त। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है। सारी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में ही हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में बताना दोस्त, अच्छी तरह से पश्चिम बंगाल में बताना। देखो बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था दोस्त? 15 नवंबर, हाँ 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था दोस्त। देखो 15 नवंबर को क्या मनाते हैं दोस्त? बिरसा मुंडा मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। अच्छी तरह से समझना है दोस्त, सारा पॉइंट समझना है और प्रयास करना है। ये देखो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल बताओ दोस्त। आपका 5 वर्ष होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब बताओ राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी 5 वर्षों का ही होगा दोस्त, 5 वर्षों का ही होगा। अब बताओ राज्यपाल, राज्यपाल के बताओ दोस्त। राज्यपाल के बताओ 5 वर्ष होगा, 5 वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा आपका राज्यपाल। और विधान परिषद बताओ, विधान परिषद के बताओ 6 वर्षों का होगा, 6 वर्षों का होगा। और विधान सभा बताओ, विधान सभा आपका 5 वर्षों का होगा, विधानसभा आपका 5 वर्षों का ही होगा। हाँ, प्रधानमंत्री बताओ, प्रधानमंत्री बताओ 5 वर्षों का ही होगा। और बताओ रे छिटू, राज्यसभा बताओ, राज्यसभा हाँ आपका 6 वर्षों का ही होगा। सारा डाटा समझ में आया कि नहीं आया? मुखिया के बताओ, मुखिया के बता दो दोस्त, 5 वर्षों का ही होगा। अब बताओ, हाँ सारा समझ में आया कि नहीं आया मेरे को बता दो दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करते रहो दोस्त, सफलता अवश्य मिलेगा। ये देखो वायुमंडल में
स्थित ओजोन सूर्य के आने वाले विकिरणों को पृथ्वी को सुरक्षा करता है। आपका पैरा बैगनी किरणें हो, एकदम करेक्ट है दोस्त, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। ये देखो मनरेगा, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम दिया जाता है? 100 दिन तक काम दिया जाता है, 100 दिन, 100 दिन का काम दिया जाता है दोस्त। अब देखो छोटू, 5 किलोमीटर के अंदर ही आपका क्षेत्र में आपका मनरेगा में काम मिलता है, अच्छी तरह से काम मिलता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बताने का प्रयास करना है। ये देखो प्रथम टीका विकसित किया गया था, एडवर्ड जेन्नर ने किया था, एडवर्ड जेन्नर, हाँ, टीका का खोज। अब देखो छोटू आगे देखो, इसको देखो, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा समझो दोस्त, इसको समझो। हाँ, अच्छी तरह से समझना। आर्द्र भूमि दिवस आएगा, भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस आएगा। और क्या आएगा दोस्त बताओ? हाँ, विज्ञान दिवस बताओ, विज्ञान दिवस। दिवस से 1 नंबर आएगा बिहार पुलिस में। अगर नहीं आया ना तो मनीष ओझा से मनीष कुमार कर लूँगा, या मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ दोस्त। अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और देखो मानव अधिकार दिवस बताओ, मानव अधिकार दिवस, अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार थी, पर्यावरण दिवस हो गया दोस्त, पर्यावरण। अब बताओ दोस्त, मानव अधिकार दिवस हो गया, अब बताओ हिंदी दिवस बताना दोस्त, हिंदी दिवस बताना, कमेंट में बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस बताओ दोस्त। शहीद दिवस बताओ, शहीद दिवस, शहीद दिवस बताओ, शहीद दिवस बताओ। बिरसा मुंडा दिवस बताओ, बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा दिवस बताओ दोस्त। अब अहिंसा दिवस बताओ, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस बताओ, अहिंसा दिवस बताओ। राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ, हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ, युवा दिवस बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ, अब बताओ दोस्त हिंदी दिवस बताओ, हिंदी दिवस बताओ। मजदूर दिवस बताओ, मजदूर दिवस बताओ दोस्त, मजदूर दिवस बताओ, अच्छी तरह से बताना। हाँ, पृथ्वी दिवस बताओ, पृथ्वी दिवस, ये दरोगा में पूछा था पीटी में, पृथ्वी दिवस। जल दिवस बताओ, जल दिवस, जल दिवस बताओ। अब देखो किसान दिवस बताओ, किसान दिवस। अब बताओ एड्स दिवस बताओ, एड्स दिवस बताओ, एड्स दिवस बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना, सारा बताना अच्छी तरह से, कमेंट में लिख के बताओ। एड्स दिवस बताओ। हाँ, अब देखो छोटू, अब देखो, अब देखो, अच्छी तरह से देखना और मेहनत करते रहना, एक दिन सफल अवश्य होगा दोस्त। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 2 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 28 फरवरी। अब बताओ विश्व पर्यावरण दिवस बताओ,
5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अब बताओ मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। हाँ, अब बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर। अब बताओ शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी। अब बताओ बिरसा मुंडा दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। अहिंसा दिवस बताओ दोस्त? 2 अक्टूबर। को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। अब बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। मजदूर दिवस बताओ दोस्त? मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को याद रखना। हाँ, 23 अप्रैल। अब बताओ जल दिवस 22 मार्च को। अब किसान दिवस बताओ दोस्त? 23 दिसंबर। अब बताओ एड्स दिवस बताओ? एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस बताओ दोस्त? 1 दिसंबर याद रखना। एड्स दिवस 1 दिसंबर याद रखना दोस्त। अब देखो दोस्त थोड़ा इन्हें समझना। देखो यहाँ 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, अच्छी तरह से मैंने मनाते हैं दोस्त। अब बताओ 2023 में 2022 पहले समझो। 2022 में जल दिवस मनाया गया था। हाँ, 2022 में जल दिवस मनाया गया था। अच्छी तरह से मनाया गया था कि नहीं मनाया गया था? अब बताओ कैमा मनाया गया था? हाँ, 110वां मनाया गया था। जल दिवस 110वां मनाया गया था। अब देखो छोटू 110वां मनाया गया था ना जल दिवस। हाँ बिल्कुल। अब इसका थीम याद रखना। थीम क्या था? थीम बताओ? हाँ, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली याद रखना थीम इसका है। अब देखो छोटू, अब देखो मेहनत करते रहना, सफलता अवश्य मिलता है दोस्त। अब देखो 2023 की बात देखो। 2023 की बात देखो। अब देखो जल दिवस मनाया गया था। 2023 में जल दिवस मनाया गया था। 2022 में 110वां मनाए रे छुटुआ। अब देखो इसको देख लो, इसको कैमा मनाएंगे? 111वां मनाएंगे। 111वां मनाया जाएगा जल दिवस। अब बताओ इसका थीम क्या था? थीम बता दो क्या था इसका? हाँ, युवा शक्ति प्रगति। युवा शक्ति प्रगति याद रखना अच्छी तरह से। युवा शक्ति प्रगति। अब देखो छोटू, अब देखो मिटाने पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल दिवस प्रथम अगर देखा जाना तो 1993 में जल दिवस मनाया गया था। प्रथम जल दिवस 1993 में मनाया गया था। अच्छी तरह से याद रखना। जब रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में हुआ था ना, उसी समय में। हाँ, अब देखो छुटुआ यहाँ पर देखो 2023 देख लो। ये देखो 2023 देख लो। 2023 तो हो गया, 2024 देख लो।
2024 में क्या होगा ना छोटू, 112वां मनाया जाएगा, 112वां जल दिवस मनाया गया होगा। हाँ, और देखो छोटू 2024 में जल दिवस मनाया गया था 112वां। अब थीम याद रखना जरूरी, थीम क्या था, थीम क्या था, बताओ थीम क्या था उस समय नहीं, वर्तमान में थीम क्या रखा गया था? शांति, हाँ शांति जल शक्ति, हाँ शांति जल शक्ति प्रगति बोल सकते हैं इसको, यही रखा गया था थीम इसका। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम अगर जल दिवस की बात बोलेगा ना दोस्त तो कहना 1993 में मनाया गया था, रियो डी जेनेरो आपका सम्मेलन हुआ था ना 1992 में, उसी समय हुआ था। सारा डाटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो दोस्त। अगर पढ़ना है ना तो इस तरह से पढ़ो, आपका सिलेक्शन अवश्य मिलेगा, क्योंकि अगर सफलता उसी को मिलता है दोस्त जो सिर्फ मेहनत करता हूँ। मेहनत करेगा ही नहीं, उसके लायक है नहीं, तो बताओ उसको सफलता मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा ना। तो यारी दोस्ती भी करना है, उसी से करो जो आपका अच्छी तरह से ज्ञान देता हो, उसी से करो दोस्त। अब बताओ बुर्बक से करेगा तो बुर्बक सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, क्या सिखाएगा ये बताओ। तो अच्छी तरह से मेहनत करते रहना, सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलता है, तो सारे व्यक्ति को मिलेगा सफलता। तो मेहनत करने वाला को ही सफलता मिला है कि नहीं मिला ये पहले बताओ। क्या होता है ना, मेरे गाँव धनी देखे दोस्त, गाँव में देखे जैसे ही नोटिस आया ना, बिहार पुलिस का नोटिस आया कि 8 अगस्त में आपका एग्जाम है, यानी कि नोटिस जारी किया। हाँ नोटिस जारी हुआ है, तो अगस्त में ही आपका एग्जाम लेगा अच्छी तरह से। तो जैसे ही नोटिस जारी हुआ ना छोटू, तो क्या हुआ ना, सारे व्यक्ति फॉर्म भर चुके थे। वे नहीं देखा कि पहले पढ़ ले, वे देखा कि पहले पढ़ा नहीं, वे पढ़ने का तैयारी नहीं कर रहे, वे दौड़ने की तैयारी कर रहे। बताओ, पहले सरकार कह रखा है कि पहले एग्जाम निकालो तुम, वे पहले बोल दिया है कि पहले एग्जाम निकालो तुम, तब फिर तुम दौड़ने का प्रयास करना। सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पहले रेडी हो जाए, दौड़ तैयारी कर ले, हाइट उठ तैयारी कर ले। अरे उसको गधा के समझाओ, बताओ वे का करिहन, तैयारी करके दौड़ तैयारी करके का करिहन, का कर लिहन, इधरे छट जइहन। तो हिम्मत से धीरज से रखना है दोस्त, और मेहनत करते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगा, क्योंकि पढ़ेगा उसी को मिलेगा ना। दौड़ने से मिलेगा नौकरी कभी नहीं मिल सकता, मैं दावा ठोक के कहूँगा, स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर मार दूंगा। पहले होता था लेकिन अब नहीं होगा ना, क्योंकि सरकार बदलने वाला है, तो सारा व्यक्ति सिस्टम बदलेगा कि न बदलेगा। जिसमें क्षमता होगा, यूनिवर्सिटी होगा, नॉलेज होगा, उसी को नौकरी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दोस्त। तो ध्यान देना है, ये सब दौड़ने पर विशेष चर्चा नहीं करना है दोस्त, क्योंकि पहले आपका एग्जाम है, एग्जाम पर पहले फोकस करना है, तभी दौड़ने का प्रयास करना है। अब बताओ एग्जाम पहले लेगा तो एग्जाम कहीं तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे कमेंट में बताओ दोस्त। दौड़ने से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले, दौड़ने से कुछ नहीं होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ ना। ये देखो छोटू, ये देखो आपका 14 अप्रैल को हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? ये अपना राष्ट्रपति को ही देता है दोस्त, राष्ट्रपति को ही देता है। अच्छी तरह से मेहनत करते रहे दोस्त, राष्ट्रपति को ही देगा। हाँ राष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखो दोस्त, आगे देखो, आगे समझो। ये देखो आविन्यो कहाँ का प्रमुख काला केंद्र था? ये आपका फ्रांस का याद रखना, फ्रांस याद रखना छोटू, फ्रांस याद रखना अच्छी तरह से। ये देखो 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर को आपको क्या बताए थे दोस्त, बताओ 26 नवंबर को क्या बताए, क्या बताएं? संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो
मानवा अधिकार दिवस 10 दिसंबर बताए हैं कि नहीं बताए हैं? हाँ, 10 दिसंबर को मनाते हैं दोस्त। अब देखो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। आपका एक करेक्ट होगा दोस्त, एक करेक्ट होगा, ये मानना, एक करेक्ट होगा रे छिटवा। ये देखो, हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये देखो 7 अप्रैल को, और 7 अगस्त होता है ना, 7 अगस्त को भाला दिवस मनाते हैं। जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता है ना, उसी के सापेक्ष में भाला फेंक 7 अगस्त को। अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। ये देखो दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है, ये मैथ है दोस्त। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। अब कहता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। अब बताओ क्या चित्त दे रखा है आपका? चित्त दे रखा है, चित्त आपका 17 बार है। पट देखो, पट आपको देखो कितना दे रखा है, 23 बार। अब क्या कह रहा है दोस्त? सिक्कों की एक उछाल में चित्त आने की प्रयोगता। तो कुल निकाल लेंगे ना, पहले कुल निकालेंगे। कुल पहले देखो दोस्त, पहले कुल निकालो। हाँ, 17 + 23 आपका कितना आ गया? 40। किसको पूछ रखा है? किसको? चित्त का ना, चित्त आने की प्रयोगता ना, तो चित्त वाले को ऊपर कर देंगे और नीचे लिख देंगे टोटल। आपका यही आ गया, चित्त बराबर चित्त की प्रयोगता इतना आ गया। 17/40 ही आपका करेक्ट होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है दोस्त, यही होगा। हाँ, ये देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? तो आपका मीथेन हो जाएगा, CH4। पुआल जो सड़ता है ना दोस्त, उसमें मीथेन पाया जाता है। अच्छी तरह से याद रखना, मीथेन पाया जाएगा। हाँ, लाइटर में हाँ प्रोपेन ब्यूटेन होगा आपका। हाँ, अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? स्कर्विक रोग होगा दोस्त सी के कमी से। सी के कमी से याद रखना, और अच्छी तरह से समझा रहे हैं दोस्त, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझना। ये देखो, कहा खाली कहेगा ना कि विटामिन की खोज किसने किया है, तब बताओ। विटामिन की खोज, हाँ, विटामिन की खोज बताओ किसने किया है? फंक बताना दोस्त, फंक याद रखना, फंक। अब देखो, विटामिन ए का खोज किसने किया है? विटामिन ए का खोज किसने किया है? मैकुलन याद रखना, मैकुलन। विटामिन बी के बताओ दोस्त। हाँ, विटामिन बी, मैकुलन याद रखना, मैकुलन याद रखना। अब बताओ सी के बताओ दोस्त, विटामिन सी के बताओ, विटामिन सी के बताओ। होलकट याद रखना, होलकट। अब बताओ विटामिन बताओ दोस्त, विटामिन, हाँ, विटामिन डी के बताओ। हॉपकिंस बताना, हॉपकिंस आपका करेक्ट आंसर है। ये सब याद रखना दोस्त। देखो, बी में देखो दोस्त, बेरी रोग होता है। हाँ, बेरी रोग होता है। और देखो, सी से अस्कर्वी होता है, अस्कर्वी होगा। विटामिन डी से सूखा रोग होगा,
बच्चों में सूखा रोग होता है, रेटिस की बीमारी अधिक मात्रा में फैलता है। यहाँ समझने वाली बात है दोस्त। और सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा दोस्त। ये देखो क्या पूछ रखा है, हिंदी है दोस्त। माता पिता में समास पूछ रखा है, तो बताओ दंत होगा कि नहीं होगा? माता पिता, हाँ माता पिता, भाई बहन, इस तरह से आएगा तो सारा मारना दंत, दंत मारना है दोस्त, दंत मारना है, दंत। हाँ दंत मारना है दोस्त, दंत। अब देखो दिगु, चौराहा, चौराहा आएगा, दिगु आ जाएगा। जैसे कि संख्या, किसी संख्या का बोध हो, आपको दिगु कहलाएगा। नीलकंठ, जिसका नील है कंठ है, आपका कर्मधारी होगा। ठीक है दोस्त। अब देखो अव्ययी भाव किसको कहेंगे? यथा प्रति विभव, यथा प्रति बेभर, यथा प्रति बेभर आपका करेक्ट आंसर है। इस पे बैठा देना दोस्त, आपका सब आ गया। भरपेट, ये सब इस तरह से आएगा। प्रतीक चिन्ह पर आपका मिलेगा ना, वही करेक्ट मार देना। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, ये देखो 2 है, हाँ 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है और 37 है। और पूछ रखा है कि आगे क्या होगा। तो अब देखो इसमें देख लो सीरीज, 3 ऐड कर देना। इसमें देखो दोस्त 5 ऐड कर दिया है, इसमें देखो 7, इसमें देखो हाँ 9 ऐड किया है। यहाँ देखो दोस्त 11, यहाँ देखो हाँ 13 यहाँ होगा दोस्त। 13 ऐड कर दो, बताओ कितना होगा? 50 आएगा कि नहीं आएगा? 13 ऐड करना, 13। सब में क्या कर रहा है? 2 का वृद्धि कर रहा है, सब में 2 का वृद्धि कर रहा है। आपका 85 करेक्ट होगा छुटवा, 85 होगा, हाँ 85 होगा आपका। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आपका विफलता है आपका ना, तो असफलता, सफलता हो जाएगा। हाँ विफलता यानी कि असफल है तो सफल मानना है। ठीक है दोस्त। आगे देखो, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित ऑक्साइडों में किसके कारण होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के कारण ही होता है अम्लीय वर्षा। ये देखो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम क्या हुआ था दोस्त? प्रथम में बताओ तत्कालीन कारण। सेराजेवो की हत्या हो गया था प्रथम में, सेराजेवो की हत्या। दूसरा में क्या हुआ था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी क्या किया था? पोलैंड पर आक्रमण कर लिया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम बताओ कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम चला था, हाँ प्रथम चला था। द्वितीय बताओ दोस्त, द्वितीय, हाँ दूसरा बताओ। 1939 से 1945 तक चला था। स्टार्ट 1939 से हुआ था, 45 में समाप्त हो गया था। अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब बताओ कि शेरकू के द्वारा होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताना, सारे बच्चे बताना दोस्त। ये देखो वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है दोस्त? अच्छी तरह से मेहनत करते रहो, सफल अवश्य मिलेगा। ये देखो वृष्टि छाया क्या है? ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधों के प्रभाव को कम वर्षा क्षेत्र कहलाएगा, कम वर्षा क्षेत्र कहलाएगा आपका। अब देखो ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय
धारा तलीय अवरोधों के प्रभाव को कम वर्षा का क्षेत्र कहलाएगा, आपका ये वृष्टि छाया ही कहलाएगा। सारा व्यक्ति समझना दोस्त, अच्छी तरह से समझना। ये देखो, भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदी हैं। सुमित्रा नंदी हैं दोस्त, महादेवी वर्मा के हाँ यामा लिखा है, गौरा जिसको बोलते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है ना छिटो? और पीछे हल्ला मत करना दोस्त, क्योंकि लाइव चल रहा है ना, तो डिस्टर्बिंग होता है मेरे को, तो आप लोग अधिक मात्रा में हल्ला गुल्ला न करें। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है, आपका किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्त? राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। 1968 में लगा था। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में एक बार संशोधन याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, अब 72 में बेची देती है, तो बोल रखा है छूट कितना होगा। ये बताओ कितना आसान है दोस्त, ये बताने की आवश्यकता है। कमेंट में बताना दोस्त, ये छोड़ रहा हूँ अच्छी तरह से, कमेंट में बताना। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक कहलाएगा कि ना कहलाएगा? सारा बच्चे आंसर करना दोस्त। ये देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह में संकलित है? यही पूछ रखा है। अब बताओ, यामा बताए थे मैंने ना कि यामा ही लिखा था, ये अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर होगा। हाँ, 1 न्यूटन मीटर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अब बताओ दोस्त, थोड़ा सुन, बताओ विद्युत आवेश बराबर बताओ। आवेश का ईसाई मात्रक। अब विद्युत आवेश का छोटा मात्रक। छोटा मात्रक। और विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक। बड़ा मात्रक। अब बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। ये देखो, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम ही होगा। अब बताओ, छोटा मात्रक बताओ। हाँ, आवेश का कूलाम ही होगा, कूलाम। बड़ा मात्रक बताओ दोस्त, फराड होगा, फराड। अब बताओ, 1 फराड बराबर बताओ। 1 फराड बराबर 96, हाँ 96,500 होता है। याद रखना दोस्त, अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, अगर विद्युत आवेश का दूसरा और होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक और होता है, इसको कह सकते हैं एम्पियर मीटर कह सकते हैं, एम्पियर मीटर कह सकते हैं। अब विद्युत आवेश बराबर एक और मात्रक होता है, इसको याद रखना दोस्त, एम्पियर मीटर ही होता है। सारे कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बताना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? अच्छी तरह से बताना। ये बताओ, दिहांग बताएंगे कि नहीं बताएंगे रे छिटुआ? दिहांग हो जाएगा, दिहांग। ये देखो, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर बताओ। द्वितीय शहर बताओ, आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा दोस्त, दिल्ली हो जाएगा। ये देखो रे छिटुआ, ये देखो, ये क्या कह रहा है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क का प्रयोग आप लोग 10th में खूब पढ़े होंगे, जिसको सोना कहते हैं। अच्छी तरह से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बता दो दोस्त। अब देखो,
ज्वेलरी दिया है आपका, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, हल्ला मत करें दोस्त। ज्वेलरी दे रखा है आपका, यही करेक्ट हो। ये समझो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं हो सकता, और विद्युत वस्तुएं नहीं हो सकता, कृषि नहीं हो सकता, ये सोना ही होगा आपका। अच्छी तरह से हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। ये देखो, यहाँ बच्चे अधिक मात्रा में फंसते हैं, यहाँ बच्चे अधिक मात्रा में फंसते हैं दोस्तों, इसको फंसना नहीं है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर धातु देता ना, धातु देता तब आपका पारा हो जाता, पारा। लेकिन यहाँ अधातु दे रखा है, अधातु दे रखा है, अधातु दे रखा है, तो आपका क्या कहलाएगा? ब्रोमीन कहलाएगा, ब्रोमीन। ये याद रखना, दो पॉइंट याद रखना छोटो। ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचित होती है, ठोस में हो जाएगा ध्वनि ठोस में होगा। देखो कोश लिखा रहा है, ठोस में होगा, तब फिर जाके ठोस द्रव में होगा, फिर इसके बाद द्रव में होगा, फिर उसके बाद गैस में होगा। अच्छी तरह से याद रखना। कह रहे ध्वनि सबसे तेज किस में होगा, तो बोलना पहले ठोस में, द्रव में, तब फिर गैस में, ये याद रखना है। अगर कहेगा प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है? अब बताओ, प्रकाश की चाल निर्वात में बताओ, वायु में बताओ, और हवा में बताओ, और कांच में बताओ, और बताओ जल में बताओ, निर्वात में बताओ 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो वायु में बताओ 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो हवा में बताओ दोस्त 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में बताओ, कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में बताओ 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जल में है। अच्छी तरह से सारा याद रखना दोस्त, सारा याद रखना। अगर देगा हवा देगा और निर्वात देगा, हवा और निर्वात देगा, बताओ किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो कहना कि निर्वात में ही सबसे अधिक मात्रा में होगा। और हवा के मुताबिक थोड़ा क्या होता है, निर्वात अधिक होता है, क्योंकि दोनों का ही देखो 3 लाख ही होता है, 3 लाख ही होता है, 3 लाख ही होता है। अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने चला था, मुंबई से थाने चला था। लॉर्ड डलहौजी चलवाया था इसको, याद रखना छोटो। ये देखो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, लिखा करेंसी नोट आ रहा है ना, करेंसी नोट आपका RBI है। वित्त सचिव आपका 10 रुपया का सिग्नेचर, 10 रुपया के जो होता है ना उस पर सिग्नेचर RBI का रहता है। 20 रुपया का ले लो, सारे पैसे पे ले लो, लेकिन 1 रुपया पर आपका वित्त सचिव का रहता है, वित्त मंत्री का रहता है। इसको याद रखना है, ठीक है दोस्त। ये देखो टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पूंजीकृत है, जो जनवरी 2021 के अनुसार? बताओ ये क्या होगा? बेंगलुरु होगा ना। इलेक्ट्रिकल वाहन यहीं पर ना शुरू होता है, बेंगलुरु को ही कहा जाता है ना। ये देखो सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचा था, ये पुर्तगाल आया था 1498 में, और दूसरा
2 में आया था दूसरी बार, ये प्रथम आया थे और ये सेकेंड बार आया था। अच्छी तरह से याद रखना सारे डाटा। ये देखो, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, पंजाब हिमालय जाना जाता है, पंजाब हिमालय अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाएगा? यूरेनियम 235, याद रखना छोटू 235। ये देखो, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह क्या होता है? विकासशील। ये बीज हो जाएगा, बीज हो जाएगा, बीज। ये देखो, भारत के स्थलीय सीमा कुल कितनी लंबाई है? 15,2000 होगा, 15,200। याद रखना किलोमीटर में, याद रखना छोटो किलोमीटर में ही होगा। ये देखो दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? ये प्रथम हुआ था कब? 1 सितंबर। ये सेकंड हुआ था छोटो 1 सितंबर 1939 को सेकंड हुआ था। ये सेकंड कब तक चला था दोस्त? 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ 61 देश भाग लिया था, 61 देश भाग लिया था अच्छी तरह से। अब देखो छोटू, प्रथम बताओ रे छिटुआ, प्रथम बताओ ना, मारेंगे तुमको। प्रथम बताओ। हाँ 1914 से 1918 इसमें 37 देश ने भाग लिया था। हाँ 37 देशों ने भाग लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो दोस्त, दिल से बता दो। अब देखो छोटू, 37 देश इसमें शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ था ना कि सेराजेवो की हत्या कर दिया गया था। सेकंड का हुआ था पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? जर्मनी ने आक्रमण कर लिया था ना, इसी कारण से सेकंड युद्ध हुआ था अच्छी तरह से। ये आपका पहले प्रथम जो सेकंड युद्ध हो रहा था ना, तो पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने आक्रमण किया था, हिटलर। हाँ, विद्वान का विलोम शब्द, विद्वान है तो मूर्ख होगा ही मूर्ख होगा। ओपोजिट होता है, ओपोजिट। जो सब भाषा जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब देखो, आगे देखो दोस्त, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाएगा? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान एक साथ समान व्यवहार करना आपका क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय ही कहलाएगा। करेक्ट है दोस्त ये वाला, डी करेक्ट है, डी। ये देखो दोस्त, ये देखो, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया है? मोहम्मद इकबाल जी ने किए थे, मोहम्मद इकबाल जी ने किए थे। जन गण मन कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है कि नहीं लिखा है? अब देखो छोटू, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखे हैं? हाँ वंदे मातरम लिखे हैं, वंदे मातरम याद रखना दोस्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से, याद रखना। ये देखो छोटू, गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया है? गैलीलियो, ये देखो टेलीस्कोप। हाँ टेलीस्कोप आपका करेक्ट आंसर है। ये जो भाप इंजन है ना, जेम्स वाट ने खोज किया है इसको। भाप इंजन का आविष्कार किसको माना जाएगा? जेम्स वाट को माना जाएगा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? आपको कुरवा कहा जाएगा, कुरवा कहा जाएगा। ये जो झूम खेती है आपका कृषि है। हाँ अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सारा डाटा याद रखना। रबर फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। हाँ यही करेक्ट है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आगे देखो छोटू, एक द्वारा
बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा। यानी कहने का मतलब है उत्तल दर्पण बनाएगा कि नहीं बनाएगा। 10th में तो सारे व्यक्ति ही पढ़ रखे होंगे। ये देखो, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को हम क्या कहेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बता दो रे छिटुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या वाला राज्य, ये बताओ, यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा में बिहार आ जाएगा। बिहार याद रखना, क्रम से भी याद रखना। प्रथम आपका यूपी, फिर हाँ प्रथम हो गया, सेकंड एमपी, हाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब देखो तृतीय देख लो दोस्त, बिहार हो जाएगा, बिहार, बिहार याद रखना तृतीय। ये सारा क्रम से पूछेगा दोस्त, अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो, वह संयोजित ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों द्वारा जोड़ा जाता है उसको क्या कहेंगे? कंडेरा कहेंगे, कंडेरा, कंडरा कहेंगे, कंडरा। अस्थि से अस्थि में जोड़ेगा उसको स्नायु कहा जाएगा। उपास्थि मने होता है हड्डी होता है रे छिटुआ, खुश हो गया। वह संयोजिक ऊतक, यानी कि रक्त जो है संयोजिक ऊतक ही है ना। ये देखो, अस्थियों को मांसपेशी से कंडरा बताए हैं कि ना बताएं? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है रे छिटुआ बताओ? उत्पादन के साधनों से आय, यही आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है यदि एक वृक्ष का परिमाण, परिमाप और क्षेत्रफल की संख्या के रूप में बराबर है। परिमाप देखो 2πr परिधि और क्षेत्रफल πr²। अब देखो छोटू, यहाँ से एक खत्म हो गया। अब देखो 2 ही बचा ना, 2 ही बचा कि ना बचा? आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। सारा दोनों बराबर ही बोला था ना, बराबर कर लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक पश्चात क्या होगा? 2 वर्ष पर 1/3 होता है राज्यसभा में सदस्य भरा जाता है। हाँ हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया दोस्त, क्लास लेना है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R है, निम्न में से कौन परिवर्तन करेगा? R² हो जाएगा, देख लो यहाँ। हाँ, R है, Q है और Q है, यही नहीं दोस्त। प्रथम कूलम नामक वैज्ञानिक ने यह बात बताए थे कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से 2 नियम संबंध बताए थे। हाँ, 2 नियम दिए थे, 2 नियम। प्रथम नियम यही कहते हैं कि जब 2 आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उसके लगने वाले बल के गुणनफल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि इसको देख लो, इसको देख लो, ये देखो इस तरह से F बराबर Q1 और Q2 के बराबर होते हैं। अब देखो दूसरा नियम में क्या बताए थे कि इसके 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उसके वर्ग के व्युत्क्रम, इसमें लगने वाले बल उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बटे R²। आपका करेक्ट आंसर यही आएगा। प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था? वर्षीय हो जाएगा, वर्षीय हो जाएगा। ये छिटुआ आगे देखो क्या कह रहा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है कि नहीं है? भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। एक क्या है? कानूनी अधिकार है। जब 44वां संविधान संशोधन हाँ 1978, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था ना, तो अनुच्छेद 300 के ए या 300 के
क में कर दिया गया था, क में कर दिया गया था, अच्छी तरह से याद रखना। और हाँ, यह इसको क्या किया था, हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार रख दिया था, अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया था दोस्त। और एक 44वां संविधान संशोधन होता है, एक 42वां होता है, 44वां बता दिए, संशोधन 1976 में। इसको मिनी संविधान कहा जाता है। हाँ, मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इनको अच्छी तरह से याद रखना दोस्त, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। अब देखो छोटू क्या होता है, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा याद रखना अखंडता, तीसरा याद रखना समाजवादी, समाजवादी याद रखना तीसरा। और क्या होता है ना दोस्त, सबसे लंबा संविधान संशोधन यही हुआ था, सबसे लंबा संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, में एक बार संविधान संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ था। इतना याद रखना, सारे पॉइंट को याद रखना दोस्त। और बहुत प्रश्न ये पूछता है तो याद रखना ही पड़ेगा ना, और टाइम ओवर जा रहा है दोस्त। एक कूलर का अंकित इतना है और एक दुकानदार का इतना है, तो बेचता है तो छूट परसेंट ना निकलेगा दोस्त। क्या करना है ना, छूट परसेंट है ना, ऊपर छूट परसेंट निकालना है, ऊपर घटा देना, छूट लिख देना यहाँ, छूट बटे CP और गुने 100 कर लेना, इतना पर बना लेना, इसको घटा देना पहले, छूट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखो, जैसे सरल जीवों को कई टुकड़ों के काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण होता है, वह पहले लिंगिया कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना दोस्त। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? हाँ, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा रे छुटुआ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आपका असम में हो जाएगा, असम याद रखना। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपका कहाँ पाया जाएगा? असम में ही पाया जाएगा। निम्न में कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर थे? ये बीबी गिरी सबसे कम समय पर थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे लेकिन कम समय पर ही तक रहे थे। हाँ, ये देखो, 2 पूरक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छी तरह से याद रखना छिटो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी, आपका दोनों ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, दोनों हो जाएगा छिटुआ, दोनों। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? मीरा, आपका एक कर्मफल है, मीरा कुमार हो जाएगा, मीरा कुमार। तो आज भर इतने ही दोस्त, और न्यू बच्चे आज जुड़े होंगे ना, तो आज क्या करना है ना दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोग के कैसा लगा दोस्त, कमेंट में बताना है अच्छी तरह से। इसी तरह से लगातार प्रेस्टिज सेट चलता रहेगा जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम न ले ले, अच्छी तरह से लगातार लेके आएंगे दोस्त। और अधिक मात्रा में शेयर करना है दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि बच्चे कम रहते हैं ना, तो हमको मन नहीं लगता है पढ़ाने में।
तो अधिक से अधिक बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करना है ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिल सके और लाइव अच्छी तरह से आ सके दोस्त। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी टाइम में। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बाबू औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला में छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर है आपका उपहारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और छोटा सा शहर है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है यहाँ। अगर कोई भी बच्चे अगर नज़दीक में हैं या नज़दीक में हैं दोस्त, तो आप लोग तो आके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं दोनों। हाँ, ऑफलाइन भी चलता है छोटू, तो आकर पढ़ लेना है दोस्त और मेहनत करते रहना है। बिहार पुलिस में अभी नहीं हुआ ना, तो बताओ कब आएगा वैकेंसी, आप तो जान ही रहे हैं ना। तो अधिक मात्रा में क्या करना है, मेहनत करना है, सफलता अवश्य मिलेगा दोस्त। तो दोस्त अधिक मात्रा में शेयर कर दे इस वीडियो के, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और मिलते हैं कल इसी टाइम में 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए। थैंक्स दोस्त।